हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 हिंदी का एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। 2021 के क्वेश्चन बैंक है जो कि आप सबके एग्जाम के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इस पैटर्न से ही आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैक्सिमम 100 एमसीक्यूज है, जिसमें से आपको 50 एमसीक्यूज का आंसर देना है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, ताकि वो लोग भी अपना एग्ज़ाम अच्छा से क्लियर कर सके। तो चलिए दोस्तों, इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इस सेशन को शुरू करते हैं। कहते हैं कि 1 से 100 तक प्रत्येक क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से कोई एक सही है। 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों को अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प का OMR शीट में भरना होता है। तो हम लोग को मैक्सिमम 50 ही ऐसे क्वेश्चन देना, मतलब क्वेश्चन का जवाब देना होता है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं इस सेशन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का व्याकरण से है। यात्रा शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो यात्रा शब्द जो है वह क्या है, स्त्रीलिंग है। जैसे में इसका हम लोग वाक्य बनाएंगे तो वह यात्रा कर रही है, यात्रा कर रही है, चाहे कुछ भी हो तो वो स्त्रीलिंग में ही होगा। तो यात्रा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है चमक शब्द है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, स्त्रीलिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है संधि के कितने भेद हैं, 5, 2, 3 या 4। तो संधि के 3 भेद होते हैं, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 है पुराण शब्द का विशेषण है, ऑप्शन में है पौराणिक, ऑप्शन बी में धार्मिक, ऑप्शन सी में पुराणिक, ऑप्शन डी में है पुराना। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए है पौराणिक। पुराण शब्द का जो विशेषण हो जाएगा वो हो जाएगा पौराणिक। इसका और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में कुछ भी हो सकता है, जैसे में इतिहास का ऐतिहासिक हो जाएगा। ये सब जो है वो विशेषण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भीड़ शब्द है, भीड़ जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो पहले हम लोग ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, जिसमें जाति का बोध हो। जैसे में गाय, गाय एक जाति है। मानव, मानव एक जाति है। तो इसमें किसका बोध हो रहा है, जाति का बोध हो रहा है। दूसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब किसी व्यक्ति का बोध हो, जिसमें किसी का नाम आ गया, गंगा, सीमा, राम वाम, जो भी है वो सब व्यक्तिवाचक में आ जाता है। द्रव्यवाचक यानी जिसमें क्या होता है, द्रव का बोध हो, जिसमें मापा या तौला जा सके। जैसे में तेल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, ये सब जो है मापने तौलने का जो काम होता है वो द्रव्यवाचक में आ गया। समूह यानी झुंड में, समूह यानी गुच्छा में। जैसे में अंगूर, भीड़, अंगूर क्या होता है, गुच्छे में होता है ना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग को ऑप्शन डी, समूहवाचक। भीड़ जो शब्द जो संज्ञा है वह है समूह। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ग्राम शब्दों का विशेषण है, गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण या गवाई। तो ग्राम ग्रामीण हो जाएगा इसकी विशेषण। क्वेश्चन नंबर 7 है कारक के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कारक के कितने भेद है। ऑप्शन ए में है 5, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 8। तो कारक के जो भेद है वो 8 हो जाएगा। कर्ता ने, कर्म को, करण से, में को, ये सब जो है वह किसके भेद है, कारक के भेद हैं। तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। ये बहुत छोटा दिख रहा है, लोग को इसको हम लोग बड़ा कर लेते हैं। तो चलिए बड़ा हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है यह नया माल है। इस वाक्य में नया शब्द क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा विशेषण। नया जो है वह विशेषण बता रहा है, यह नया माल है तो माल का विशेषण बता रहा है कौन, नया। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, वो हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसने गुरु से दक्षिणा ली हो उस शब्द को क्या कहा जाता है। ये जो है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इससे लिया गया है। तो जिसने गुरु से दक्षिणा
दीक्षा ली हो उसे उस एक शब्द को क्या कहा जाता है? दीक्षित, शिक्षित, पंडितय या फिर आचार्य। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही जवाब हो जाएगा दीक्षित। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे दीक्षित बोलते हैं। शिव का उपासक क्या कहलाता है? ऑप्शन जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा शैव। शिव का उपासक शैव कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सांप खोजना, शत्रुता करना या दोषी करना या घर में छिपा शत्रु। तो आस्तीन का सांप यानी घर में छिपा हुआ शत्रु। ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 12 है हाथ का मैल होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना मतलब हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी तुच्छ होना। हाथ का मैल यानी तुच्छ होना, गंदा होना ये नहीं होगा, कीमती होना ये भी नहीं है, सच होना ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा तुच्छ होना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। तो 13 है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ क्या है? कठिन होना, झटका लगना, आशंका होना या चिंता होना। तो माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ जो हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी आशंका होना। मतलब माथा ठनक रहा है यानी आशंका यानी शक हो रहा है किसी पे। तो ये हो जाएगा हम लोग का सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 14 है तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तुत्ती बोलना तो बदल जाना, धाक जमाना, दुखी होना या आवाज़ बिखर जाना। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी धाक जमना। ये हो जाएगा इसका सही जवाब। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा बहना मतलब विपरीत कार्य करना। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रसोई घर कौन सा समास है? रसोई घर तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययी भाव। तो बोला गया है रसोई घर, तो ये अपना काम बता रहा है कहाँ का? रसोई का घर। तो इसमें का छुपा हुआ है तो ये बन गया है रसोई घर। तो ये जो हो गया वह तत्पुरुष हो गया। कर्मधार जो है वह अपना अलग काम बताता है। द्वंद्व यानी जोड़ा में, जैसे माता पिता भाई बहन ये सब जो है वो जोड़ा में होता है। अव्ययी भाव जिसमें बे पर प्रति ये सब लगा होता है वो सब, जैसे में बे प्रति अगर लगा हुआ है जैसे प्रतिमान, ये अव्ययी भाव हो गया। वे यानी बेकार, बेईमान, ये सब जो है क्या है अव्ययी भाव के मतलब पहचाने का तरीका है। तो चलिए रसोई का घर, रसोई घर शब्द कौन सा समास है? तो तत्पुरुष है, क्योंकि इसमें जो रसोई का घर है तो का छिप गया है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 17 है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? ऑप्शन ए में है बहुब्रीहि, ऑप्शन बी में है द्विगु, ऑप्शन सी में है तत्पुरुष, ऑप्शन डी में है द्वंद्व। चंद्रशेखर यानी किसी को भी चंद्रशेखर नहीं बोला जा सकता, ये वीआईपी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बहुब्रीहि। द्विगु मतलब कोई भी नंबर आ गया, जैसे त्रिगुणित, द्विगुणित, ये सब जो द्विगु में हो गए। बाकी ये तो आप लोग को पता ही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं वन मानुष शब्द कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु या द्वंद्व। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वन में मानुष, वन का मानुष यानी वन मानुष। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है त्रिफला शब्द कौन सा है? त्रि इसमें क्या है? वर्ड है। त्रि मतलब 3, ये नंबर है। तो ये कौन सा समास हो गया? तो ये जो हो जाएगा हम लोग का द्विगु समास होगा। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? धीरे धीरे अव्ययी भाव, द्विगु, द्वंद्व या अर्ध कर्मधारय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ए अव्ययी भाव। अब धीरे धीरे ये भले ही जोड़े में है लेकिन एक ही वर्ड है धीरे धीरे। तो अगर यहाँ पे रात रात होगा, दिन दिन होगा, ये सब जो है वो अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जोड़ा में रहेगा लेकिन अलग अलग रहेगा। माता पिता ये सब जो है वो क्या है? वह जोड़ा में है लेकिन अलग अलग है, तो ये द्वंद्व हो जाएंगे। लेकिन अगर माता माता ही रहे तो ये अव्ययी भाव हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं लीड वेटर की नज़र में जय कृष्णमूर्ति क्या थे? राज शिक्षक थे, देश शिक्षक थे, विश्व शिक्षक थे या गांव शिक्षक थे? तो किनके नज़र में बोला गया है? तो ये है राज शिक्षक थे।
लेड वीडर के नज़र में जो जे कृष्णमूर्ति थे वह राज शिक्षक थे। ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 1952 में, 1942 में, 1930 में या 1960 में? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा 1952 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, तीरथ किस प्रकार की रचना है? ऑप्शन ए में आधुनिक त्रसादी, ऑप्शन बी सुखांत की, ऑप्शन सी में है हंसी लगने वाली, ऑप्शन डी में आधुनिक कॉमेडी। तो इसमें जो है वह तीरथ पूछा गया, तो ये आधुनिक क्या है? त्रासदी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुलनी, ऑप्शन बी में कृष्ण मोहन मुगलानी, ऑप्शन सी में है राधा कृष्ण मुगलानी, ऑप्शन डी में है रामकृष्ण मुगलानी। तो इसका जो सही जवाब है वो मदन मोहन गुगलानी, ये जो है वह मोहन राकेश के बचपन का नाम था। क्वेश्चन नंबर 25 है, कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या था? हरदेव सहाय, हर देव सहाय, हरे राम सहाय या राम प्यारे सहाय? तो कवि रघुवीर सहाय के पिता का नाम पूछा गया है, तो हरदेव सहाय था उनके पिता का नाम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 26, प्राकृतिक वर्णन में संबंधित कविता है। गांव का घर, हार जीत, ऊष्मा या संकेत? तो प्राकृतिक पूछा गया है, तो प्राकृतिक में जो है वो उषा जो है यह प्राकृतिक कविता है। गांव का घर, हार जीत, साकेत, ये सब जो है वो प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? कवियों के कवि किस कवि को कहा जाता है? तो शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूषण की कविता में कौन सी रस पाया जाता है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस या वात्सल्य रस? तो जो भूषण की कविता में होती है वह वीर रस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, किस पाठित पाठ की उक्ति है? अर्धनारीश्वर, ओ सदानेरा, सिपाही की मैं या फिर शिक्षा? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही जवाब है वह शिक्षा से ली गई है। जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, ये शिक्षा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिंद कृष्णमूर्ति, जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद कृष्णमूर्ति या सज्जत कृष्णमूर्ति? तो इसका जो सही जवाब है जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 31 है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामाचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है रामधारी सिंह, ऑप्शन डी में है मोहन राकेश। तो अर्धनारीश्वर के लेखक पूछा गया है, तो रामधारी सिंह। क्वेश्चन नंबर 32 है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 33 है, शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति जो है वह शिक्षा शीर्षक निबंध, शिक्षा क्या एक निबंध है, इन्हीं के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया था? तो रोज चैप्टर में जो है वह गैंग्रीन का उपयोग किया गया था। रोज जो चैप्टर के थे, रोज चैप्टर की जो पात्रा थी उसका नाम था मालती। उसके पति जो थे वो एक डॉक्टर थे, पेशे से एक डॉक्टर थे। उन्होंने ही मतलब वही जिस हॉस्पिटल में वो काम करते थे वहाँ पे एक गैंग्रीन नाम का पेशेंट आता है, मतलब गैंग्रीन बीमारी वाला एक पेशेंट आता है। तो ये जो जिक्र है वो रोज चैप्टर में किया गया है, उसकी पात्रा कौन है? मालती है। क्वेश्चन नंबर 35 है, सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि मालती की माँ, तो सिपाही की माँ जो रचयिता है वो कौन है? तो मोहन राकेश है। क्वेश्चन नंबर 36 है, ओ सदानेरा किस विद्या के अंतर्गत है? नाटक, निबंध, आत्मकथा या कहानी? तो ये जो है वह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 37 है, जयप्रकाश नारायण उचित पाठ का नाम क्या है? तो इसका जो सही जवाब है संपूर्ण क्रांति, जो कि चैप्टर नंबर 3 है। ये जो है वह जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे? तो ऑप्शन ए राइट है, भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बरवै रामायण किसकी रचना है? तो बरवै रामायण जो है वह तुलसीदास द्वारा रचा गया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता जो है वह कबीर दास हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, आलस्य, आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब है वह आलसीपन हो जाएगा।
अब देखते हैं हम लोग 42। तो 42 में है अधपका शब्द का उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग पहले जानते हैं कि उपसर्ग है क्या। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता हो, उपसर्ग जो शब्द के आगे लगता हो तो क्या है, पक्का के आगे क्या लगा हुआ है, अध। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अध। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, सपरिवार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। अभी हमने बताया कि उपसर्ग में क्या होता है कि उपसर्ग जो है वह शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। तो 44 देखते हैं, अंकुरित शब्द में प्रत्यय क्या है, कुरित, इत। ऑप्शन सी राइट है, इत, ऑप्शन सी, क्योंकि प्रत्यय में शब्द के पीछे लगता है। महिमा, माँ मतलब ई माँ, ऑप्शन सी राइट है। महिमा का जो प्रत्यय हो जाएगा वह ई माँ हो जाएगा, मही माँ ई माँ, ऑप्शन सी राइट है। आनंदमय शब्द कौन सा समास है। तो आनंदमय जो है वह तत्पुरुष, आनंद में मय, तो आनंदमय, तो ऑप्शन ए राइट है। नवरत्न शब्द का समास क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है वह द्विगु है। नौ यानी क्या हो जाता है गणित में 9, तो ये अंक को प्रदर्शित कर रहा है, तो ये द्विगु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है। तो ये बहुब्रीहि है, वे स्पेशल है चंद्रमौली। वैसे चंद्रमौली जैसे परमेश्वर, तो परमेश्वर जो क्या हो जाएगा, परमेश्वर भगवान के लिए भी यूज किया जाता है, लेकिन अभी परमेश्वर पति परमेश्वर भी बोला जाता है। तो परमेश्वर जो है वो क्या हो जाएगा, क्रमधारय हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब स्पेशल तो है लेकिन स्पेशल जगह पे यूज किया जाता है। लेकिन चंद्रमौली कहीं पे यूज नहीं किया जाता, सिर्फ चंद्रमौली को ही चंद्रमौली कहा जाता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर किसी को भी नहीं बोल सकते, सिर्फ वो गणेश जी के लिए यूज होता है, तो वो स्पेशल है, वीआईपी लोग हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि हो जाएंगे। वैसे ही चंद्रमौली क्या हो जाएंगे, बहुब्रीहि हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, मुट्ठी में करना यानी क्या होता है, वश में करना, ऑप्शन सी राइट है। मुट्ठी में करना यानी वश में कर लिया वो। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूरदास किस भाषा के कवि है। तो ऑप्शन बी ब्रज भाषा के कवि है। क्वेश्चन नंबर 52 है, दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक में किसने लिखी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा हम लोग ऑप्शन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वह दलित साहित्य का संदर्भ शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 53 है, ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध के वर्णित मन कैसे ताल है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा डी गहरे और विशाल से। तो ओ सदा नीरा किनके द्वारा लिखा गया है, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया है। तो इनका जन्म कब हुआ था वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इनका जन्म जो है वह कितना हुआ था, 16 जुलाई 1917 में हुआ था, और इनकी जो निधन हुई थी वह हुआ था 14 मई और 1978 में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो बेसिक नॉलेज है ये, क्योंकि एमसीक्यूज में ये सब पूछे जाते हैं। तो ओ सदा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया था। इनका जो जन्म 16 जुलाई 1917 में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है वह 14 मई 1978 को हुआ था। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो इसका जो सही जवाब है वो हार जीत पाठ से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 55 है, ओ अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है। तो अशोक वाजपेयी का जो मूल निवास है वो सागर मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी के क्लर्क का क्या नाम है। तो ऑप्शन ए इवान डिमिट्रिच चेखोव, ये जो है वो इनका नाम है, बहुत हार्ड नाम है मगर। तो ऑप्शन ए में है क्या, ऑप्शन ए राइट है, इवान डिमिट्रिच चेखोव, ये इनका नाम है। क्लर्क की मौत में जो क्लर्क है उनका नाम। क्वेश्चन नंबर 57 है, ईमानदार शब्द का विलोम होगा। ईमानदार यानी ईमानदार का क्या हो जाएगा, बेईमान, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 58 में है आवरण। आवरण का क्या हो जाएगा,
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा अनावरण, ऑप्शन डी। उच्च शब्द का विलोम होगा नीच, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 60 कठोर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी कोमल, कठोर का कोमल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पंचायत राज में क्या खो गया है, इंसान, धर्म, पंच परमेश्वर या विश्व बंधु। तो इसमें क्या खो गया है, मतलब पंचायत में तो ईमान खो गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 62 अंतोन चेखव की कहानी है। ये हम लोग का चैप्टर लास्ट वाला चैप्टर है, कलर की मौत। ये जो है अंतोन चेखव की कहानी है, ये इनके लेखक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 एक लेख और एक पत्र भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। तो एक लेख एक पत्र जो लेखक थे उन्होंने सुखदेव को पत्र लिखा था। तेरी कुरमाई हो गई है, ये जो है हम लोग का सेकेंड चैप्टर है, उसने कहा था। उसी चैप्टर में लहना सिंह जो है वह सूबेदारनी से बोलता है शुरू में, बचपन में नहीं, सियाना में ही। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे, तो कारा अधीक्षक, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 66 है कृष्ण शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो शुक्ल जो हो जाएगा ये इनका विलोम है। क्वेश्चन नंबर 67 है श्रुति शब्द का विलोम है, तो श्रुति शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए निंदा। क्वेश्चन नंबर 68 है संध्या शब्द का विलोम है, तो संध्या शब्द का विलोम प्रातः। अगला क्वेश्चन है दृश्य शब्द का विलोम है, तो इस शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा स्वच्छ, दृश्य यानी दूषित, यानी स्वच्छ मतलब साफ। क्वेश्चन नंबर 70 है शेष शब्द का विलोम है, तो शेष का क्या हो जाएगा, अशेष। बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 71 है गोद में सोने वाला क्या कहलाता है, अक्षाई। गोद में सोने वाला को अक्षाई बोलते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है, अंतेवासी। क्वेश्चन नंबर 73 है जिसका खंड न किया जा सके, तो इसे बोलते हैं अखंडनीय। जिसका खंड किया जा सके उसे खंडनीय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज बोलते हैं। जिसके बिना काम न चल सके, जरूरी, जिसके बिना काम नहीं चल सकता उसे जरूरी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 इसे आवश्यक बोलते हैं, जरूरी नहीं, जरूरी से बेटर जो होता है वो आवश्यक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 76 है जो खाने योग्य हो, खाने योग्य जो हो जाएगा वो खाद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 77 है अनल शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, अनल यानी आग का, अग्नि, अनल, ये सब जो है पर्यायवाची शब्द है। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, चिरंजीवी, ऑप्शन सी राइट है। क्वेश्चन नंबर 79 है झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, झंझट, तो इसका जो सही जवाब है वो परेशानी। झंझट यानी परेशानी, टेंशन, ये सब जो है वह क्या है, पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 80 है डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो भयानक, भय, भयानक हो जाएगा। डरावना, भय तो यानी डरना का भय हो जाएगा, लेकिन डरावना का भयानक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है रक्षक शब्द का प्रत्यय है, रक्षक, अक, लास्ट में अक हो जाएगा, तो अक जो है वो प्रत्यय है। परलोक में क्या है, उपसर्ग, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा परलोक, पर जो है वो उपसर्ग है। अज्ञान यानी अज्ञान, ये जो है वो उपसर्ग है। पूछा गया था कि अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो जो है वह क्या है, उपसर्ग है। नकलची शब्द में प्रत्यय है, नकलची, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ची हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए यश प्लस दा, यशोदा। क्वेश्चन नंबर 86 है संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जाएगा सम प्लस सार, संसार। क्वेश्चन नंबर 87 है पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो पो प्लस अन, पवन, ऑप्शन ए राइट है। उद्योग शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जवाब है अतः प्लस योग।
क्वेश्चन नंबर 89 है, कुहासा शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है वो पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 90 है, घी शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 91, भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या कबीरदास। तो ये नाभादास के द्वारा लिखा गया है। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब है वो उसने कहा था। मील का पत्थर जो है वह इसी चैप्टर को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य, जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, संकेत, उर्वशी या मुकुल। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए कामायनी। क्वेश्चन नंबर 94 है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? तो इसका जो सही जवाब है सुभद्रा कुमारी चौहान। ये जो है वह इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मालती किसकी कहानी की पात्रा है? तो ये रोज कहानी की पात्रा है। क्वेश्चन नंबर 96 है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन सी है? तो इनके द्वारा जो है वो गांव का घर लिखा गया है। इनका जो जन्म हुआ था, आइए ज्ञानेंद्र पति के बारे में थोड़ा जानते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वह 1 जनवरी 1950 में कहाँ हुआ था? झारखंड में हुआ था, झारखंड में हुआ था। तो इनका जन्म जो है वह 1 जनवरी 1950 में झारखंड में हुआ था। तो बढ़ते आगे, क्वेश्चन नंबर 97 है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के सूर्य किसे कहा जाता है? तो तुलसीदास को कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 98 है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। तो क्या था क्षेत्र? वृंदावन था। नाभादास का जो काव्य रचना क्षेत्र था वह था वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 99 है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन ए 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है, मुक्त बोध का जन्म स्थल कहाँ है? तो श्योपुर में है मुक्त बोध का जन्म। तो ऑप्शन बी राइट है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को जैसे अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि वो लोग भी पढ़े और अच्छे मार्क्स गेन करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।